जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने ईष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, लक्ष्मी की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। दीपावली से पहले ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी हमारे घर आ जाए। दीपावली से पहले ही माता लक्ष्मी को का आवाहन करके हम अपने घर में स्थापित कर लें, उनका स्थायी वास करवा लें, जरूर होगा। साथियों, एकमात्र उपाय, एक दिन, एक ही बार और सिर्फ एक ही उपाय, ऐसा महा उपाय जिसको करने से माँ लक्ष्मी का सदैव के लिए आपके घर में वास होगा। सुख, समृद्धि, खुशहाली आपके घर में प्रवेश करेगी। खाली लक्ष्मी का होना ही अनिवार्य नहीं, लक्ष्मी के साथ सुख का होना बहुत अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे घर में धन है, संपन्नता है, वैभव है, उसका हम सुख उठा पाए, उसका हम लाभ उठा पाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, कोई एक दिन ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर में लक्ष्मी की असीम कृपा हो, टूट के धन बरसे और वो कभी न जाए। पहले मैंने अपनी और भी वीडियो जो प्रसारित किए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता कैसे, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एक उपाय ही नहीं कि हमने एक उपाय बताया, आपने वो उपाय कर दिया, लेकिन आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनका कि एक एनवायरनमेंट जिसे कहना चाहिए, हमारे घर में माहौल बना रहना चाहिए। यानी साफ सफाई हो, आपस में प्रेम भाव हो, पूजा, धार्मिक कार्य हमारे घर में होते रहे। कभी ना कभी एक ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में जरूर भोजन कराइए, जरूरतमंदों को मदद कीजिए, जितनी भी यथासंभव आप कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी मदद अवश्य कीजिए। लड़ाई झगड़े बैरभाव घर में कतई न रखिएगा, तब होगा लक्ष्मी का स्थायी वास। आते हैं एक उस महा उपाय पर जो आपको गुरुवार के दिन करना है। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है। अब उसकी तैयारी पहले दिन से करनी है। ध्यान से समझिए। बुधवार के दिन शाम को नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र आप धारण करेंगे। और यदि अब मौसम ऐसा है, आप जब ये वीडियो देखें उस समय हो सकता है शाम को नहाने का मौसम ना हो, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ सर्दी हो, आप ना नहा पाए, उस अवस्था में आप मुंह हाथ पैर धोकर वस्त्र जरूर बदलिए। पूरे दिन के पहने हुए वस्त्र आप नहीं पहनेंगे। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अपने साथ एक जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए। जल का लोटा लीजिए, उसमें बहुत थोड़ा सा गुड़ डालिए, हल्दी लीजिए, चने की दाल लीजिए, और ये लेकर आप केले के वृक्ष के समीप जाएंगे जो आपके घर के अंदर ना हो, जो आपके अपने घर के अंदर भी ना हो और बिल्कुल पड़ोस वाले घर में भी ना हो, अपने घर से थोड़ी दूरी पर हो। कोशिश ये करिएगा, पहले से ढूंढ के रखिएगा कि मंदिर में हो, क्योंकि एक ही बार जाना है। अगर वो मंदिर आपके घर से 8-10 किलोमीटर दूर भी है तो कोई बात नहीं, माता लक्ष्मी को लाना है अपने घर। लेकिन हमें अपना भला करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना। तो आप अपने घर से दूर जहाँ भी केले का वृक्ष है, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाइए, शाम के समय आप जाइए, केले के वृक्ष में जल अर्पित कीजिए, चने की दाल चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, हल्दी का तिलक कीजिए और भगवान से, श्री हरि विष्णु जी से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे आप अपने पेड़ की थोड़ी सी जड़ लेने की अनुमति प्रदान करें, आज्ञा दें, मुझे अनुमति दें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे या करती हूँ, मुझे थोड़ी सी आपके पेड़ की जड़ लेनी है। उनसे इस तरह से मांग करिए और अपना हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, जय माता लक्ष्मी बोलिए, और उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुवार के दिन प्रातः काल उठिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आप वहाँ पर जाइए। और वहाँ जाकर इतनी सी, थोड़ा सा मिट्टी आप हटाते हैं तो केले की जड़ दिखेगी आपको, इतनी सी केले की जड़ को आप अपने घर लेकर आ जाइए। बृहस्पतिवार के दिन लानी है, बुधवार के दिन पहले आपको उनसे अनुमति लेनी है कि हम ये ले लें, और फिर आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार यानी वीरवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको उसको अपने घर में लेकर आना है। घर में लेकर आने के बाद आप उसको अच्छे से साफ कीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको सुखा भी लीजिए। जड़ गीली नहीं रहनी चाहिए। जैसे आपने गंगा जल से धोया, चाहे पंखे में किसी से भी आपने सुखाना, कपड़े से दबा दबा कर आप उसको सुखा लीजिए। पीले रंग का एक चकोर कपड़ा लीजिए, चाहे वो एक रुमाल भी हो सकता है,
उसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। नया होना चाहिए, मतलब यह है कि पुराना कपड़ा नहीं हो। नया पीले रंग का आपको एक कपड़ा ले लेना है और उसमें जब आपका जो भी आपके घर का मंदिर है जहाँ प्रति बार पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की, सबकी पूजा करते हैं, वहाँ आप मंदिर में उस पीले कपड़े को रखिए। उसके ऊपर वो आप जड़ रखिए और हल्की सी हल्दी उसमें लगाइए और 1 रुपये का एक सिक्का आप उसके अंदर रखिए जो आपने रखा है। फिर वहाँ पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप कर लीजिए। लक्ष्मी जी की जय लक्ष्मी माता, और कुछ नहीं कह सकते तो जय लक्ष्मी माता आप कह सकते हैं। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिए, उनका आह्वान कीजिए और उनको सा आदर सा प्रेम अपने घर में स्थापित होने के लिए अनुग्रह कीजिए। आप उनसे निवेदन कीजिए कि वो उनके आपके घर में स्थापित हो जाएं। उसके बाद आप उसको बांध के अच्छी तरीके से पूजा करने के बाद, बांधने के बाद उसको आप अपने घर की तिजोरी में रखें। चाहे वो आपके घर की तिजोरी आपकी अलमारी भी हो सकती है, आपका संदूक भी हो सकता है। आप उसे चाहे तो अपने आपको ऐसा लग रहा है मुझे घर में नहीं रखना, कार्यस्थल पे रखना है, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन कार्यस्थल पे भी रखो तो लक्ष्मी तो घर में ही आनी है, घर में रखें तो कहीं बेहतर है। घर की तिजोरी में आप उसे स्थापित करके माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर लीजिए। यदि सिर्फ एक उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर से कभी लक्ष्मी जी नहीं जाने वाली हैं। स्थायी वास लक्ष्मी जी का हो जाएगा। आपके घर में धन धान्य की, सुख संपत्ति की, वैभव की, किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी इस एकमात्र एक ही उपाय से, जो आपको करना है गुरुवार के दिन। ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष का गुरुवार आपको लेना है। छोटा सा उपाय था, मैंने बता दिया। आशा करती हूँ ये उपाय भी आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ गई होगी, क्योंकि लक्ष्मी माँ की कृपा तो हम सबको चाहिए। दिवाली से पहले लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित करने का ये एकमात्र उपाय करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, राधे राधे और जय बजरंग बली, जय माता की, लक्ष्मी माता की, जो भी आप चाहें वो लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। मिलती हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।